आज हम मॉडर्न फिजिक्स का जो है 11वां चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी विकिरण और द्रव्य के द्वैत प्रकृति का टॉप जो है वो 27 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, उसके बारे में जानेंगे। सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, जो आपको एग्जाम में पूछते हैं और कई सारा क्वेश्चन इसमें से पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि प्लांक स्थिरांक यानी प्लांक कांस्टेंट को एस सूचित करते हैं, इसका मान कितना होता है। तो 6.63 गुने 10 पर पावर कितना है -34 जूल सेकेंड, ये याद रखना है। प्लांक कांस्टेंट का मात्रक होता है जूल सेकेंड, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट का मात्रक होता है जूल सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है तो एच न्यू, ठीक है, एच होता है प्लांक कांस्टेंट और न्यू होता है आवृत्ति, ठीक है, और इसी फार्मूला में एच है और आवृत्ति बराबर क्या होता है तरंग का वेग और बट्टा में तरंग दैर्घ्य, तो न्यू बराबर हो न्यू के जगह पर c/λ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है प्लांक स्थिरांक का इकाई तथा बीमा होता है, तो अभी हम उस पर चर्चा ही किए थे। प्लांक स्थिरांक का इकाई क्या होता है जूल सेकेंड, तो वही जूल सेकेंड। अगर बीमा पूछे तो जूल का बीमा पता होता है, क्या होता है, तो जूल का होता है mL² T−2। अब यहाँ सेकेंड है तो T, अब ये सबको करेंगे तो एक m हो जाएगा L², ठीक है, और एक T घट जाएगा T−1। तो ये दोनों याद रखना है प्लांक कांस्टेंट का जो है बीमा और इकाई। अगला क्वेश्चन है 10⁻14 हर्ट्ज, 4 नंबर क्वेश्चन है 10⁻14 हर्ट्ज की आवृत्ति के 6.62 जूल विकिरणित जो है ऊर्जा में फोटोन की संख्या क्या होगी। फोटोन की संख्या बराबर, देखो फोटोन की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहे कोई वैल्यू चेंज रहे, बनाने का तरीका जानना है। फोटोन की ऊर्जा ऊपर हम फार्मूला देखो E बराबर एच न्यू, ये फार्मूला यहाँ पर है E बराबर एच न्यू, ठीक है, और गुने फोटोन हमको निकालना है यही फोटोन की संख्या। तो E का वैल्यू क्वेश्चन में E क्या एनर्जी है, तो एनर्जी का वैल्यू जूल में दिया हुआ है 6.62, ठीक है, इक्वल साइन है तो इक्वल साइन। उसके बाद देखो ध्यान देगा H का वैल्यू कितना होता है 6.62 और 10⁻−34 यानी प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू, और न्यू क्या होता है आवृत्ति। क्वेश्चन में देखो आवृत्ति कितना दिया है 10⁻14, तो आवृत्ति के जगह पर रखते हैं 10⁻14। क्वेश्चन में पूछ रहा है फोटोन, यही निकालना है, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, इधर एक और इधर 10⁻−34 और 10⁻14, तो कितना हो जाएगा 10⁻−20 फोटोन हो गया, ठीक है। ये बराबर किस पार जो है वो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 1 क्या हो गया -10⁻−20 फोटोन, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁻20, ठीक है, तो यही आंसर हो गया 10⁻20। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान ज्ञात हुआ। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो आप लोग जानते हैं कि 1.6 गुने 10⁻−19 जो होता है कूलम, वो कौन निकाला था, मिल्कन जो है तेल बिंदु विधि से निकाला था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात किससे ज्ञात करते हैं, तो थॉमसन विधि से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वह घटना जिससे कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। हम बता ही चुके हैं कि धातु में क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जो होता है धातु की सतह से, तो ये घटना कहलाता है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहलाता है, ठीक है। कार्यफलन की इकाई है तो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, कार्यफलन की इकाई क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। वहीं अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे न्यूनतम और अधिकतम कार्यफलन होता है, तो सबसे न्यूनतम कार्यफलन किसका होता है, तो सीजियम का, और अधिकतम कहे तो प्लेटिनियम का। द्रव्य तरंग या ऐसे क्वेश्चन पूछे पदार्थ के तरंग प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया है, तो डी ब्रोगली, ठीक है। उसके बाद है 11 प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कौन किया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज अल्बर्ट आइंस्टीन किया था, कब किया था, तो ये खोज किया था 1905 में, ठीक है, जिसके लिए उसको 1921 में नोबेल मिला था, ठीक है, याद रखना है 1921 में नोबेल मिला था। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के क्वांटम प्रकृति किस प्रक्रिया को दर्शाता है। प्रकाश की क्वांटम प्रकृति से ही आइंस्टाइन जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को दिखाया था, ठीक है, तो आंसर हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव।
द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p। ठीक है, लैम्डा द्रव्य तरंग का तरंग दैर्ध्य बराबर होता है लैम्डा बराबर h/p। h हो गया प्लांक कांस्टेंट और p हो गया संवेग। उसके बाद फार्मूला ये सब। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, फोटोन के संवेग का सूत्र होता है। ठीक है, देखो ये फार्मूला, यही फार्मूला एक अलग तरीका से लिखा हुआ है, लैम्डा की जगह पर लैम्डा, एच की जगह पर एच, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग, तो वही पी की जगह पर लिख दिया द्रव्यमान गुने वेग। ठीक है, उसके बाद फोटोन का संवेग का सूत्र होता है तो एच न्यू और बट्टा में सी, एच न्यू बट्टा में सी। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, 7.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो आवृत्ति क्या होगी। फोटोन का ऊर्जा जो है 7.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो आवृत्ति क्या होगी। तो फोटोन, देखो फोटोन की ऊर्जा, वही फार्मूला का यूज करना है। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, फोटोन की, ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ ध्यान से सीखना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोटोन की ऊर्जा जो है, ठीक है, वो 7 ऊर्जा जो दिया हुआ ई का वैल्यू वो 7.5 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, और हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट को हम जूल में बदलते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। हम शॉर्टकट तरीका भी इसका बताएंगे। ठीक है, जो देख के बना सकते हो। ठीक है, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है आवृत्ति, तो हम ऊपर फार्मूला पढ़ें, फोटोन की ऊर्जा बराबर ई बराबर एच न्यू। तो ई का वैल्यू दिया हुआ 7.5 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19। ठीक है, बराबर के जगह बराबर एच का वैल्यू आपको पता है 6.6, 2 रखो या 3 रखो। ठीक है, 10⁻- गुने 10⁻34, और आवृत्ति पूछ रहा है, यही क्वेश्चन में निकालना है आवृत्ति। ठीक है, अब ये बराबर के इस पार जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, नहीं तो 1.5 गुने 10, 7.5 गुने 1.6 गुने 10⁻⁻19, और इधर ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीका से बना सकते हो। अब देखो ये दोनों को हल करोगे ना रे, ठीक है, ये दोनों पावर वाले को हल करेंगे तो पावर वाले को एक साथ हल करेंगे कितना आएगा 10 पे पावर कितना आएगा 15 आएगा, नहीं तो 10 पे पावर 15, देखो ऑप्शन में रहेगा 10 पे पावर 15 है ना, ऑप्शन में 10 पे पावर 15 पावर से निकाल सकते हो। ये हल करने का जरूरत नहीं है, यदि लघुत्तरीय में कहता है तो हल करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कह रहा है तो कम समय बनाना होगा। 10 पावर 15 वाला देखना, ठीक है, हटज, और ये सब का हल करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 1.8। अब अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर, एक फोटोन की ऊर्जा जो है, ठीक है, वो 30 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है तो संवेग क्या होगा। एक फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग के बीच, देखो 19 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध बराबर फार्मूला है। ठीक है, तो फोटोन की ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध बराबर फार्मूला होता है एक फोटोन की ऊर्जा, देखो 16 नंबर क्वेश्चन याद देखना है, एक फोटोन की ऊर्जा जो है 30 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है 30 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ठीक है, और उसका संवेग निकालना है, यानी कि पी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो 19 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है, फोटोन की ऊर्जा और संवेग के बीच संबंध, फार्मूला होता है P बराबर E बट्टा C। अब देखो E का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, और इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, नहीं 30 क्या है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट का वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और C क्या होता है तरंग का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, तो 3 × 10 पावर कितना होता है 8। देखो इसको काटते हैं, 10 या 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचा ऊपर में 1.6। ठीक है, और ये पावर 10 है, और यहाँ क्या है 10 देखो यहाँ 10⁻⁻19 है, तो 10 पावर कितना बच जाएगा ऊपर में 18। ठीक है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो गया 1.6 गुने 10 पावर माइनस, अब -18 है -8 है तो कितना हो जाएगा 26। तो वही आंसर है इसका 1.6 गुने 10 पावर -26। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, 10 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन का संवेग क्या होगा। तो इसमें 10 एंगस्ट्रम वाले फोटोन का संवेग क्या होगा, तो देखो ये फोटोन के तरंगदैर्घ्य और संवेग के बीच क्या संबंध, तो इस फार्मूला पे रखेंगे, यानी ये 17 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए 18 नंबर वाला फार्मूला पे रखेंगे
तो बन जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है फोटोन के तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य इसमें कितना दिया है 10 एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पता है कितना होता है 10⁻−10, ठीक है। और वहाँ क्या निकालना है, तो इसमें पूछ रहा है संवेग, तो ये P निकालना है, H का वैल्यू रखना है P और ये वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसके 19 नंबर क्वेश्चन है फोटोन की ऊर्जा और संवेग के बीच क्या संबंध है, तो P बराबर E बाई क्या होता है C। 15 नंबर क्वेश्चन है कि m द्रव्यमान का कोई q आवेश है, ठीक है, जिसका वेग v विभव है, त्वरित होता है, तो कण का डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ये सिद्ध भी किए थे क्लास में, ठीक है। h बाई क्या होता है √2m3v, ठीक है। फोटोन के बारे में जान लेते हैं। फोटोन का प्रकृति उदासीन होता है, ठीक है, यानी इस पर 0 कूलम्ब आवेश होता है, द्रव्यमान भी इसका 0 होता है। इसका खोज कौन किया, अल्बर्ट आइंस्टीन। और फोटोन का वेग जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। 17 नंबर क्वेश्चन, यदि धातु का कार्यफलन जो है वो 2.8 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो डेली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, फार्मूला पे इसको रखना है, तो हो जाएगा 443.3 नैनोमीटर। आइंस्टीन का सापेक्षता के सिद्धांत से एक फार्मूला होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है E बराबर mc²। उसके बाद है 1905 में यह प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था, जिसके लिए इसको नोबेल प्राइज कब मिला था, 1921 में। द्रव्य तरंग का सिद्धांत कौन दिया है, उधर हम पढ़ चुके हैं, डिब्रोगली, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला था 1939 में। 22 नंबर क्वेश्चन, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो और इलेक्ट्रॉन का जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन का डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, दोनों याद रखना है, 12.27 ×10⁻−10 है, और रूट में भी आवृत्ति है, 12.27 है, 10⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो इसको एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे, और रूट में भी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उत्पन्न करती है क्या कहलाता है, तो देहली आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। देहली आवृत्ति वाला फार्मूला याद रखना है, इसको म्यू नॉट सूत्र करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है कार्यफलन बट्टा, यानी कि कार्यफलन को फाई नॉट सूत्र करते हैं, और बट्टा में हो गया प्लांक कांस्टेंट। कुछ धातु है जिसका कार्यफलन याद रखना है, हम जानते हैं सीजियम का सबसे कम होता है, तो इसका होता है 1.9 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, सोडियम का 2.28 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, प्लेटिनियम का, ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है, तो 5.65 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, लोहा का 4.50 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, चांदी का 4.73 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को दर्शाया था, ठीक है, प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को दर्शाया था कौन, डेविस और जर्मर, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 × 10⁻−19 जूल। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है, तो मैक्स प्लांक दिया है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर किया करें।